नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी, सभी के घर वाले भी अच्छे होंगे और हम शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को जल्दी से जल्दी इस महामारी के चंगुल से बाहर निकालेंगे और गवर्नमेंट का हर तरफ से सहयोग करेंगे तथा गवर्नमेंट के दिए हुए आवश्यक निर्देशों को दिलो जान से पालन करेंगे। तो हमने आज से अपना थंबनेल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम यहाँ पे पढ़ते हैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, आकाशवाणी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के करंट अफेयर्स। आज 14 जून 2020 के करंट अफेयर्स हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम आज के मोटिवेशनल कोटेशन देख लेते हैं। तो क्या है, सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इनटू क्या टर्निंग द इनविजिबल इनटू द विजिबल। सेटिंग गोल इज द फर्स्ट स्टेप इन टर्निंग द इनविजिबल टू द विजिबल। कि हमें कुछ भी अगर कुछ करना होता है तो सबसे पहले हम एक चीज को निर्धारित करते हैं कि आगे जाके हमें ये काम करना है। कुछ लोगों का क्या बचपन से ही कोई सपना होता है, कुछ अपना जैसे जैसे समझदार बनते जाते हैं, जब 9, 10, 11, 12 के पास क्रॉस करते हैं तो कोई मेडिकल की लाइन में जाता है और कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS अफसर बनना चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है। तो वो क्या है, गोल सेट कर लेता है कि हमें आगे जाके करना क्या है। कि अगर हम कुछ गोल सेट नहीं करेंगे तो हमें यही नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो हमारा भविष्य अंधकार में है, इनविजिबल है। और अगर हमने एक गोल सेट कर लिया कि हमें डॉक्टर बनना है तो हमारे सामने वो एक विजिबल हो जाएगी। हाँ, हम एक डॉक्टर की चेहरा हमारे सामने आ गया, डॉक्टर की मूर्ति सामने आ गई कि हमें भी एक दिन डॉक्टर बनना है। अगर हमें IAS अफसर बनना है तो हमारे सामने वो IAS अफसर का रुतबा आ जाता है कि हाँ, हमें IAS अफसर बनना है, लोगों का इस तरह लोगों की सहायता करनी है। अगर हमें नेता बनना है तो हाँ, हमें जाके देश के आगे पॉलिसीज को निर्धारित करना है। दिस इज द गोल सेटअप। हमें कोई भी काम करने से पहले अपना गोल सेटअप करना होता है, उसी से आगे आगे हमें गोल के हिसाब से अपनी नीतियां बनानी पड़ती है और उन नीतियों के अनुसार, कदमों के अनुसार चलते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। तो आज की न्यूज डिस्कशन करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं आज का डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि 14 जून को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट अर्जेंसी ऑफ ब्लड डोनेशन। अब ब्लड डोनेशन बहुत जरूरी है चीज है कि कभी किसी बीमार व्यक्ति के पास ब्लड की कमी हो जाती है। ये ब्लड क्या है, हमेशा हमारे शरीर में बनता रहता है। तो अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए हमें क्या ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, जिससे कि किसी को जिसको ब्लड की जरूरत है, खून की कमी है, एनीमिया है, तो उसको ब्लड डोनेट किया जा सके और उसकी जिंदगी बच सके। तो इसके लिए क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्वाइन टू क्रिएट वर्ल्ड ब्लड डोनर। इन तीन जो है ना संस्थाओं ने ज्वाइन किया जो वर्ल्ड ब्लड डोनर को मनाने के लिए, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 14 जून 2014 को इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। याद रख लेगा। अब क्यों, ये एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन हो गया। बर्थडे ऑफ कार्ल लैंडस्टेनर हु डिस्कवर्ड द क्लासिफाइड AB एंड O ग्रुप ऑफ ब्लड। जिसने कार्ल लैंडस्टेनर जिसने क्या ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था तथा A एंड B एंड O ग्रुप के ब्लड को डिस्कवर किया था। तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी ब्लड डोनेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, द लोअर हाउस ऑफ नेपाल पार्लियामेंट ऑन सैटरडे अनएनिमसली पास सेकंड हिस्टोरिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कि उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया है जो कि इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो बायलैटरल रिलेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसने क्या अपडेट किया, नेपाल के मैप को अपडेट किया है, जो कि अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को अपने मैप में शामिल किया गया है। जबकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया है कि ये जो कृत्रिम जो आप मैप बना रहे हो, ये हमारी तरफ से कुछ काम का नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं। और इसके एक डिटेल में डिस्कस में वीडियो आप आई बटन के ऊपर जाके देख सकते हैं कि मैंने इस पर थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाया है कि किस प्रकार नेपाल जो भारत के संबंधों को प्रभावित करेगा तथा इसका किसके ऊपर ज्यादा इम्पेक्ट होगा, क्योंकि नेपाल एज ए लैंडलॉक कंट्री भी है, उसको ज्यादातर इसका व्यापार हमारे कोलकाता से होके आता है। तो इसका किस प्रकार एक दूसरे पे इफेक्ट करेगा, तो आप आई बटन पे जाके देख लेना, एक नया वीडियो मैंने बनाया है इस पे। नेक्स्ट न्यूज है, जो रिटर्निंग लेबर्स हैं जो अभी लॉकडाउन के चलते अपने सारे घरों में जा रहे हैं, सारे जब फैक्ट्रियां बंद हो गई उनके बारे में। तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो भी रिटर्निंग लेबर है उनको जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा जल जीवन मिशन वर्क में डेवलप कीजिए। आप डेवलप कीजिए
इसी के मिनिस्ट्री ने क्या है, बहुत सारे स्टेट को भी लेटर लिखा है कि जो लेबर आ रहा है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो लेबर है, मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो लेबर है, उनको जल्दी से जल्दी इस काम में लगाए, जल जीवन मिशन में, और ताकि ये काम जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। अब ज्यादा से ज्यादा हमारे जब दूसरे शहरों में जब लेबर जाता है ना, मैक्सिमम ये होता है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लेबर जाते हैं, जो दूसरे बड़े बड़े शहरों में कंस्ट्रक्शन लेबर वहां पे बिल्डिंगों में काम करते हैं। तो अभी क्या होगा कि जो जल जीवन मिशन है वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा। तो इन जो लेबर्स का यूज अब हम जल जीवन में हो जाएगा, तो एक रोड मैप भी तैयार हो जाएगा, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट की भी सुविधा हो जाएगी। अब क्या है, स्किल मैपिंग हुई है बहुत सारे शहरों में, जो बहुत सारे राज्यों में, उसने भी ये मेजर किया है कि जो बहुत ज्यादा वर्कर हैं, इंटरेस्टेड जो वर्कर्स हैं, वो भी सारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो कारीगर होते हैं, वही दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं और वहां उनको अच्छा पैसा मिल जाता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल जीवन मिशन हमें देख लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या असिस्टेंट दिया है जो स्टेट गवर्नमेंट को, कि हमें जब से जो गांव इलाके हैं जहां पे पानी होता है, उनको घर घर में पानी पहुंचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंट किया है। ये सबसे पहले प्रोग्राम 1972 में चला था, जो रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम था। 1972 से लेकर अभी तक भी घरों में पानी नहीं पहुंचा है। उस रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को 2009 में फिर से रिनेम कर दिया गया और उसका नाम लिखा गया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। तो अब देख रहे हो 1972 से केवल नाम ही चेंज हुआ है, पूरे देश की काया चेंज हो सकती है, लेकिन अभी तक घरों में पानी नहीं पहुंचा था लोगों के। 1972 से 2009 तक फिर नाम चेंज कर दिया, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम कर दिया। अब जो गवर्नमेंट आई है उसने क्या किया है, इट वाज प्रपोज्ड टू असेस सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर बाय 2030, जो कि जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक उसमें था कि 2030 तक सभी घरों में सेफ एंड एडिक्वेट पानी पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इसको और भी ज्यादा तेजी से किया है और अभी इस गोल को 2024 तक कि हर घर में पानी पहुंचाएंगे, इसके लिए इन्होंने जल जीवन मिशन चलाया। तो जल जीवन मिशन क्या हुआ, टू अचीव द गोल ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट वाटर ड्रिंकिंग वाटर बाय एवरी हाउस होल्ड इन रूरल एरिया बाय 2024, कि सभी घरों में, जो गांवी जो शहरी नहीं, जो गांव दूर दराज के घरों में 2024 तक सेफ एंड पर्याप्त मात्रा में ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना इसका मिशन है जल जीवन का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्टेड एंड सबमर्ज्ड ऑनगोइंग नेशनल रूरल ड्रिंकिंग, उसको क्या एक दूसरे में सबमर्ज कर दिया गया और जल जीवन मिशन में सारे प्रोग्राम मिशन करके जल जीवन मिशन बना दिया गया है। तो आप याद करें ना कि आपको लिखाया जा सकता है कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है पानी के घरों घरों में पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 1 killed and 12 injured in bomb blast in market of Rawalpindi, Pakistan. An improvised explosive device used containing 2 to 3 kg of explosive. कहा जाता है ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई देश नहीं होता एंड कोई जाति नहीं होती, लेकिन बात है समझने वाला ही समझ सकता है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती और वो क्या करता है, इंडिया में टेररिस्ट को, मतलब आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद तो है जो किसी की भी जान ले सकता है। आपने जब वो न्यूज देखी होगी कि एक कितने स्कूल के ऊपर पाकिस्तान में अटैक कर दिया था और कितने बच्चों को मारा गया था। तो पाकिस्तान जो खुद स्पॉन्सर कर रहा है ना, तो उसको भी इस चीज का बैड इफेक्ट हो ही रहा है। तो पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के फटने से एक आदमी और की जान गई तथा 12 इंजर हो गए। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस क्या होती है कि आप एक्सप्लोजिव को है ना किसी भी आप जगह पे रख दोगे कि अगर उसको बंदा छूने पे या कुछ, जैसे एक ये रख दिया सड़क का जो होता है ना डिवाइडर होता है, उसके पास रख दिया, अगर आप उसको छू दोगे तो वो फट जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड से होती है कि कभी क्या होता है, टाइमिंग से होता है, आप अगर पास से भी निकलोगे तो वो सेंस कर लेगा और फट जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए खुद के सोचने के लिए बात है कि आतंकवाद का कोई धर्म, देश एंड जाति नहीं होती है। अगर मानवता को बचाना है तो पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करना होगा। नेक्स्ट है या रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, ऑलवेज, इसका नाम क्या होगा, ऑलवेज अर्जुन का ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये क्या है, लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा फॉर इंटेंसिफिकेशन एंड सर्विलेंस स्क्रीनिंग। ये इस टाइप का एक रोबोट है जो भी क्या है कि आपका जो टेम्परेचर वगैरह अभी चेक करेगा, जिससे कि क्या है, जैसे कोविड जैसी महामारी बीमारी है ना, आपको बंदों को कोई सिक्योरिटी फोर्स को जाके कांटेक्ट में आना पड़ेगा, यही आपका टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेगा और आगे जाके अनसोशियल जो एलिमेंट्स होते हैं
उनको भी ये नजर रखेगा कि क्या गतिविधि हो रही है, कैसी गतिविधि हो रही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कैप्टन अर्जुन हाल ही में लॉन्च किया गया किस प्रोटेक्शन फोर्स से है? तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि सीमा सुरक्षा बल से है, और किस पूछ लिया कि आर्मी का बनाया हुआ है, सीआरपीएफ का है। तो ये बनाया गया आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है आर्मी चीफ जनरल एमएम नरावने एड्रेस द यंग ऑफिसर्स ड्यूरिंग द पासिंग आउट परेड एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अभी क्या है, हमारा आर्मी जनरल चीफ एमएम नरावने सर ने क्या है एड्रेस किया है जो यंग ऑफिसर जो अभी जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली तथा अलग अलग बेस में अपनी ड्यूटी निभाने जाएंगे। उन्होंने क्या किया है, इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद नेपाल, नेपाल के साथ बोथ कंट्रीज हैव जियोग्राफिक कल्चर है, हिस्टोरिक एंड रिलीजियस लिंकेज एंड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी है। क्या है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट कैसे है कि बिहार कुछ ऐसे इलाके हैं, उत्तराखंड के ऐसे इलाके हैं कि बॉर्डर के पार भी उनकी शादियां होती है। तो अगर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बॉर्डर अगर सील हो जाएंगे तो उनके रिश्ते कैसे उड़ जाएंगे। तो ये जनता भी ऐसे होने नहीं देगी। कल्चर रिलेशन है कि हमारे जो रामायण में लिखा था कि जानकी माता जो सीता माता थी वो नेपाल के रहने वाली थी जिन्होंने अयोध्या के श्री राम से शादी की थी। हिस्टोरिकल कल्चर भी बहुत है, जियोग्राफिकली हो गया कि ये हिमालय प्रदेश में बसा हुआ है और हमारा भी देश में बहुत दूरी में हिमालय फैला हुआ है। तो इन्होंने जो यंग ऑफिसर्स हैं उनके जो आज जो ऑफिसर्स निकल रहे हैं उनको जाके कल फील्ड में अपनी ड्यूटी देनी है। तो उनको एक मोटिवेशनल लेक्चर देना जायज बनता है कि आपको देश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी समझा जा सकते हैं कि कल कोई ऑफिसर जाके गलती में जोश में जाके कोई गलत कदम ना उठा ले। तो जब यंग ऑफिसर्स होते हैं जो अभी 20-21 साल के ऑफिसर्स बनते हैं उनको इतना क्या है तुरंत जो एक डिप्लोमेटिक सेंस नहीं आता है, तो उसके लिए बार बार इनकी मीटिंग ली जाती है। और उन्होंने ज्यादातर उनको उत्साहित करने के लिए तथा मोटिवेशन देने के लिए ये भी बताया गया कि लास्ट 10 से 15 दिन में हमें 15 टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में मार दिए गए हैं तथा ऑपरेशन भी उनके किन पे जो वहां पे लोकल आदमी है उनके जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई उनको भी उनके द्वारा प्रोवाइड की गई। ये अलग चीज एक दूसरी भाषा में है कि उन्होंने एक तो ये मोटिवेशन दिया कि हमारी सेना ने 15 टेररिस्ट मार दिए गए तथा दूसरे परिक्षेप में यह भी बताया कि हमारा देश अभी टेररिस्ट जैसी एक्टिविटियां भी झेल रहा है, ये भी हमारे देश के लिए परेशानी है। तथा तीसरे लाइन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन भी किन की इन्फॉर्मेशन से जो लोकल है उनके इन्फॉर्मेशन से दिया गया है। मतलब उनके जो लोकल पीपुल है वो भी टेररिस्ट से अभी छुटकारा चाहते हैं। कहीं गलती से भी आप लोकल्स के प्रति कोई भेदभाव या ऐसा भाव ना रख लें। लोकल्स हैं वो भी इंडियंस हैं और हमारे हैं वो भी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है उनसे मतलब उनसे छुटकारा चाहते हैं। तो आप भी लोकल से मिलके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके और उनका साथ दीजिए तथा उनके साथ से अपने देश से टेररिस्ट एक्टिविटीज को निपटारा कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो कि फुली डिजिटाइज हुई है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फुली डिजिटलाइज हो गई है। तो ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो फुली डिजिटल हो चुका है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। अब इससे क्या होगा कि ई गवर्नेंस में फायदा पहुंचेगा। आपसे जल्दी से जल्दी अगर कोई भी काम है वो डिजिटली जल्दी से जल्दी क्या पेपर वर्क क्या है उसको घूम के जाने में मेल थ्रू जाने में बहुत टाइम लगता है। तो डिजिटली बस आप एंटर का बटन दबाओ डायरेक्ट मेल पहुंच जाएगी और सारा काम डिजिटली हो जाएगा। अब नेक्स्ट न्यूज है लॉकडाउन अगेन। अभी इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन ये है बीजिंग के होलसेल मार्केट में अभी क्या टेम्पोररी शेट आफ्टर न्यू कोरोना वायरस इन्फेक्शन। वहां पे क्या अभी नए कोरोना वायरस के केस आए तो उन्होंने वार टाइप लाइक सिचुएशन कर दिए और तुरंत के तुरंत होलसेल मार्केट को बंद कर दिया है। और ये वो मार्केट है जहां से लगभग मिलियंस लोगों को मीट पहुंच जाता है, फिश वगैरह पूरे शहर में सप्लाई की जाती है। तो उन्होंने तुरंत ऑन द स्पॉट लगभग 45 केस आए। 45 केस आने से पहले उसने पूरे मार्केट को बंद कर दिया गया। अब हमारी गवर्नमेंट देखते हैं क्या करती है, क्योंकि हमारे केस भी 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं तथा 4th नंबर पोजीशन पे आ चुकी है आज इंडिया। तो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमें फिर से वापस लॉकडाउन करना चाहिए या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में ये चीज शायद कम्युनिटी लेवल पे बढ़ रहा है। हर दिन 10,000 से ऊपर ज्यादा केस आ रहे हैं और बीजिंग ने अकेले केवल 46 केस पे ही पूरे को अगेन लॉकडाउन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है वेब बेस्ड सॉल्यूशन आरोग्य पथ। ये CSIR सेंटर
क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने क्या है लॉन्च किया है, हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल क्या है जो वेब है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाई। अब ये क्या करेगा, आरोग्य पथ केयर हेल्प, आरोग्य पथ सॉरी है ना, आरोग्य पथ हेल्प मैन्युफैक्चर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स टू सर्व रिक्वायरमेंट। इस पे क्या सारी रिक्वायरमेंट रहेगी जगह जगह से, इस अगर कोई मेडिसिन है वहां पे कमी दिख रही है, सप्लाई चेन में कमी आ रही है, तो इस पे सारा पता चल जाएगा कौन सी जियोग्राफिकल एरिया से किस चीज की डिमांड ज्यादा आ रही है, कौन सी चीज की कमी है, तो कस्टमर्स को भी पता चल जाएगा ये चीज वहां पे मतलब आसपास के मेडिकल स्टोर की मतलब कौन सा जोन है वहां पे ये चीज उपलब्ध है, एंड तथा सप्लायर्स को या मैन्युफैक्चरर को पता चलेगा उस एरिया में इस दवाई की मेडिसिन की कमी हो रही है, तो वहां पे वो टाइमली सप्लाई कर देंगे। और ऐसे ही कस्टमर को अगर यहाँ पे नहीं है और उनको पता चल रहा है कि पड़ोसी इलाके में ये मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो जाके वहां से मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आरोग्य पथ किसने लॉन्च किया है, तो ये CISR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज है, एग्रीकल्चर एंड सोइल साइंटिस्ट फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर रतनलाल हैज बीन अवार्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। ठीक है, ये डॉक्टर रतनलाल साहब हैं जिनको अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 मिला है, जो इसको अनाउंस किया गया है बारबरा स्टीमन्स, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। तो ये ऑनर इज कंसिडर टू बी ऑनर है ना, ठीक है, ऑनर इज कंसिडर सम्मान है जो भी कि नोबेल प्राइज है एग्रीकल्चर का एक तरह का। तो आपसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि दोनों अभी तक दो को मिला है, दोनों की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बंदों को मिला है। तो आप याद रखना कि अभी किन को ये डायरेक्ट कर सकता है, डॉक्टर रतनलाल सर को मिला है ये अवार्ड, जो कि एक नोबेल प्राइज है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आज के लिए इतनी न्यूज। आपको PDF मैं skvinci.com.blogspot.com पे शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, अगर डिसलाइक करो तो प्लीज आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।